नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। नंबर 1, in case of compound interest, borrowed sum or principal change in every year। यानी चक्रवर्ती ब्याज के केस में हमारा जो बोरोड सम या प्रिंसिपल है वो हर साल बदलता है। यानी पहले साल का प्रिंसिपल जब अमाउंट में कन्वर्ट होगा तो जो पहले साल का अमाउंट होगा वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल, फिर दूसरे साल का जो प्रिंसिपल जब अमाउंट में कन्वर्ट होगा तो जो दूसरे साल का अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये कंडीशन आगे कंटिन्यू होती है। दूसरा केस, सबसे पहले अब हमारा फॉर्मूला रहता है अमाउंट निकालने के लिए P1 + R/100⁴n। यहां पर A से मतलब अमाउंट, P से मतलब प्रिंसिपल, R से मतलब रेट और N से मतलब टाइम। यानी A को हिंदी में कहेंगे अमाउंट को मिश्रधन, P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, R यानी रेट जिसको हिंदी में कहेंगे दर, N यानी टाइम हिंदी में कहेंगे समय। और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A - P, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया जाता है। तीसरा केस, अगर क्वेश्चन में कहा जाए इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली, तो क्वेश्चन में जो टाइम दिया जाता है और जो रेट दी जाती है उसी पर हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो n = n रहता है और r = r% रहता है, जितना भी क्वेश्चन के अंदर हमारा गिवन होगा। नंबर 4, अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए इंटरेस्ट is calculated half yearly, तो हाफ ईयरली के केस में रेट को कर दिया जाता है हाफ और टाइम को कर दिया जाता है डबल। 5th पॉइंट, अगर क्वेश्चन में कहा जाए इंटरेस्ट is calculated quarterly, तो क्वार्टरली के केस में R को कर दिया जाता है R/4% और टाइम पीरियड को कर दिया जाता है 4 टाइम्स। नंबर 6th प्रॉपर्टी, नंबर 6 प्रॉपर्टी, अगर क्वेश्चन में कहा जाए इंटरेस्ट कैलकुलेटेड मंथली, तो उस केस में रेट को R/12% और टाइम पीरियड को 12 टाइम्स। इन केसेस में
फर्स्ट 3 केस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए अपन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं कहा जाए तो ऑलवेज माना जाता है ईयरली। 7th पॉइंट, इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के केस में फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है। A इज इक्वल टू P 1 माइनस R बाय 100 की पावर N। A का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू, P का मतलब होता है प्रेजेंट कॉस्ट, रेट का R का मतलब होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और N का मतलब होता है टाइम, यानी नंबर ऑफ ईयर। ये हमारी 11 कंपाउंड इंटरेस्ट की इंपॉर्टेंट 7 प्रॉपर्टीज। उम्मीद करता हूं ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।